मुश्किलें जब बढ़ती हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं। शुभमन गिल वो हैं जो कप्तानी के रंग में जब रंगे तो क्या खूब निखरे। न सिर्फ मैच बचाया बल्कि अपनी बल्लेबाजी से इंडिया का दिल जीता और बताया कि कैप्टन कैसे सामने से टीम को लीड करता है। क्योंकि शुभमन गिल अगर इस मैच में नहीं चले होते तो ये मैच खिसक गया था। इस मैच में इंडिया की हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि चाहे वो राहुल हो, नायर हो, ऋषभ हो या रेड्डी, इन चारों ने इस मैच में डिसअपॉइंट किया था। जायसवाल साहब चले थे लेकिन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे और पहले दिन ही इंडिया की बैंड बजती उससे पहले गिल ने दिल जीतकर इंग्लैंड में डंका बजा दिया। फिलहाल इंडिया मजबूत पोजीशन पर है। 85 ओवर में 310 रन पर 5 विकेट है। इंडिया की कहानी मजबूत है। इंडिया ने टॉस हारा। शुभमन गिल भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। इस मैच में इंडिया ने चेंजेस किए थे। इस मैच में इंडिया ने आकाशदीप को खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, साई सुदर्शन को बाहर भेजकर करुण नायर को 3 नंबर पर खिलाया। फैसले बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि साई सुदर्शन में भी पोटेंशियल था, नायर में भी था, लेकिन शायद उम्र के तकाजे को देखते हुए करुण नायर को जिम्मेदारी ऊपर दे दी गई। नीतीश रेड्डी शार्दुल ठाकुर की जगह आए थे, लेकिन उनके आईपीएल की खराब फॉर्म इस बार भी नजर आई। ऋषभ पंत इस मैच में नहीं चले, कोई बात नहीं, आगे चल जाएंगे। लेकिन ये मैच फंसा था और वहाँ पर 2 खिलाड़ियों ने मजबूती से मैच बचाया, एक जायसवाल और दूसरे आपके कप्तान शुभमन गिल। क्योंकि पहला विकेट 15 रन पर गिरा, दूसरा 90 पर गिरा, लेकिन इसके बाद शुभमन और जायसवाल ने पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने बताया कि यार वो जो एटीट्यूड दिखाते हैं वो उन पर जचता है, बनता है उनका, क्योंकि वो रन भी बनाते हैं। बेन स्टोक्स से उन्हें आउट किया, लेकिन आउट करने के पहले 87 बनाए थे। जायसवाल करंट जनरेशन के बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं। लेकिन शुभमन गिल के लिए आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इस सीरीज से पहले बार बार चर्चा हो रही थी कि शुभमन यार अपने पोटेंशियल के बराबर नहीं आ रहा है, और अब शुभमन 4 नंबर पर उतरकर दी ग्रेट तेंदुलकर और दी ग्रेट विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। 114 नॉट आउट। रविंद्र जडेजा, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप जडेजा पर डाउट करते हैं, जडेजा आपको शॉक कर देते हैं। चीते की चालबाज की नज़र और रविंद्र जडेजा पर आप बहुत देर तक शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से आपको परेशान करेंगे और जडेजा ने यही किया। इस मैच में 41 रनों की जडेजा की पारी, ये बहुत 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 क्रूशियल है, क्योंकि अगर जडेजा आउट हो जाते तो फिर पिछले बल्लेबाजों की भूमिका शुरू हो जाती। अब अगर इंडिया यहाँ से 100-150 और बना लेती है तो कम से कम इंडिया के पास लड़ने के लिए स्कोर कार्ड होगा। उसमें जडेजा और गिल को टिकना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इंडिया जानती है कि 2 विकेट और गिरे उसके बाद इंडिया की कहानी ख़त्म है। आखिरी के बल्लेबाज टेलेंडर के नाम पर टेल है ही नहीं, पूछ गायब है। बट शुभमन गिल काफ़ी इंप्रेस किया। यंग कैप्टन, 2 मैच और दोनों मैच में शतक लगाना, क्या कमाल की तारीफ है। पहले मैच की पहली पारी में शुभमन गिल का शतक और दूसरे मैच की दूसरी पारी में शुभमन गिल शतक। शुभमन गिल फिलहाल सेना देशों में ज़बरदस्त प्लेयर बन रहे हैं। एक प्लेयर के तौर पर परफॉर्मेंस बहुत शानदार नहीं थी, क्योंकि प्लेयर के तौर पर 21 इनिंग में 0 शतक थे, लेकिन कप्तान के तौर पर 3 इनिंग में 2 शतक हो गए, जो बता रहा है कि शुभमन गिल कैप्टन के तौर पर रूल कर रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों में जिन खिलाड़ियों के 25 साल में सबसे ज़्यादा शतक थे, उनमें अब धीरे धीरे शुभमन का नाम आने लगा है, क्योंकि शुभमन के नाम 16 शतक है। उनसे आगे ग्राम स्मिथ 17, क्रिस गिल 18, जो रूट 19, विलियमसन 21, विराट 26 और तेंदुलकर 40। और ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, ग्रेट प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ओवरसीज टेस्ट सेंचुरीज की बात करेंगे तो फिर एक बड़ा फनी स्टैट मेरे पास आया कि बाबर आजम ने पिछले 9 सालों में सिर्फ 1 सेंचुरी लगाई है ओवरसीज में, और हमारे यहाँ शुभमन गिल ने पिछले 2 वीक में 2, ऋषभ पंत ने 2 वीक में 2 लगा दिए। तो ये काफ़ी तारीफ है। शुभमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज से पहले कहा था कि मैं चाहता हूँ अपना बेस्ट वर्जन निकालना, और वो दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस सीरीज़ में शुभमन सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं, सबसे ज़्यादा एवरेज उनका है, जॉइंट मोस्ट 100 है, बाउंड्री सबसे ज़्यादा उनके नाम है, और सबसे ज़्यादा गेंदें भी शुभमन गिल ने फेस की है, जो बता रहा है कि कप्तान सामने से लीड कर रहा है। 16 टेस्ट 100 25 साल में, 8 ओडीआई, 7 टेस्ट और 1 T20। फिलहाल शुभमन गिल की तारीफ बनती है, और ये तारीफ वो डिज़र्व भी करते हैं कप्तान के तौर पर, क्योंकि आज की पारी बहुत 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 ख़ास है, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। मैंने कहा ना कि शुरू में क्लासी राहुल का विकेट गिर गया, वो बहुत परेशान करने वाला था, क्रिस वोक्स से आउट किया। करुण नायर, जिन्होंने कहा था डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो चांस तो उन्हें आज दूसरी बार मिला, लेकिन उस चांस को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और वो भी परेशान करने वाला है।
जायसवाल 87 बनाए, अच्छी पारी थी, लेकिन वेल डिजर्व शतक जो था वो चूक गए। वो एक था, ठीक है चलो, उन्होंने भी अच्छा खेला है, पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, फिर इस मैच में शतक लगाया। 23 साल में जायसवाल जो है सबसे ज़्यादा 80s के डिस्मिसल के मामले में भी आ गए। 4 बार वो 80 के आसपास आउट हो चुके हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। तेंदुलकर 6 बार हुआ था, कपिल पाजी 4 बार, ऋषभ 4 बार। बट जायसवाल भी बड़े प्लेयर बन गए यार, मतलब कम उम्र में 2000 के आसपास रन, 53 का एवरेज। आई मीन कितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जायसवाल काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं।